अज्ञानी जीव, देखिए साहब बता रहे हैं, अज्ञानी जीव तुम्हारे इस लिंग की पूजा करेंगे और जो तुम्हारे नेत्र टूटे हैं उनके रुद्राक्ष बनेंगे और रुद्राक्ष की माला तुम पहरो, तुम्हारे भक्त लोग पहरेंगे। इस संसार में मैं तुम्हें प्रसन्न दिल से आशीष देता हूं। तीसरे नेत्र से जब देखोगे तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। मैं तुम्हें प्रसन्न दिल से कहता हूं, तुम नाम का सुमिरन करो। अगर हम तुम्हें सतलोक ले जाएंगे तो निरंजन जी का सारा कार्य बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम नाम का सुमिरन करो। जपो जाए शंकर सतनामा और तब पइयो हृदय विश्रामा। जाओ नाम का सुमिरन तुम करो और दूसरों को भी कराना। वही बात रामचरितमानस में लिखी गई है, जपो जाए शंकर सतनामा। वो सतनाम कहा गया, तब शिव जी शक्ति सहित दंडवत प्रणाम किए और सदगुरु कबीर अच्छा सतनाम कह करके आगे की ओर रवाना हुए। देखिए ये भगवान शंकर का हुआ। भगवान शंकर ने साहब के साथ क्या किया और साहब ने उनके साथ क्या किया। आगे फिर साहब आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो वहां से फिर साहब ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जब आते हैं तो ब्रह्मा जी को देखते क्या है, पंचशिर, पंचशिर, 5 वेद धारण किए, पास में हंस वाहन है, अर्धांगिनी सावित्री और गायत्री है, सरस्वती विराजमान है। योगजीत कबीर ने वहां पर भी सतनाम की आवाज लगाई और जैसे सतनाम की आवाज लगाई तो आज ब्रह्मा जी भी वही पूछते हैं, तुम कौन हो और कहां से आए। सब ने ये बात पूछी है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। आज पूछ रहे हैं तुम कौन हो और कहां से आए हो। योगजीत कबीर कहने लगे, मैं अविचल धाम सत्यलोक से आया हूं, जहां जन्म और मरण नहीं होता है, ऐसे देश से मैं आया हूं। तब ब्रह्मा बोले, मेरे वेद जो कह रहे हैं एक ज्योति रूप अभिगत भेद है, उसके परे कुछ नहीं है, सो तुम क्या कहोगे। सदगुरु कबीर ने जवाब दिया, हे ब्रह्मा, वेदों में 7 करोड़ महामंत्र हैं। कितने? 7 करोड़। आज नहीं है, सब नष्ट हो गए। आज तो 1,18,000 शायद कुछ बचे, बाद बाकी सारे के सारे वेदों में 7 करोड़ महामंत्र थे। वेदों में 7 करोड़ महामंत्र हैं और उसके आगे जो स्वसम वेद है वो मैं देता हूं। साहब कह रहे हैं उसके आगे स्वसम वेद है, उससे मैं देता हूं। इसलिए साहब कबीर कहते हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माए, और जो सार हमारा वो वेदो जानत नहीं। हमारे वेद को वेद भी नहीं जानते। वेद हमारा भेद हो सकता है, हम वेदों में हो सकते हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के माए, और जो सार हमारा वो वेदो जानत नहीं। वो वेद भी नहीं जानते, वेद भी नहीं जानते। वेद चारों नहीं जानत, सत्य पुरुष कहानियां, वेद चारों नहीं जानत, सत्य पुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नहीं, अकत कथा बखानियां। ये अकत कथा की बात करते हैं, यहाँ उस समय वेद था ही नहीं। इसलिए साहब कबीर कहते, नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा। जिसने नाम का सुमिरन कर लिया सब सुमिरन हो गया। नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, खर साहस का भेद, और बिना नाम नरके गए, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। बिना नाम के 4 वेद पढ़ने वाला भी नरक जाएगा। वेद, शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा ना होए। बिना गुरु के नहीं। बिन गुरु होम यज्ञ जो साधे, औरो मन 10 पातक बांधे। अगर बिना गुरु के होम यज्ञ भी करता है तो पातक ले जाएगा, लेकिन पुण्य नहीं प्राप्त होता है। तो साहब कहते, जो तुम्हारे वेद हैं 7 करोड़ महामंत्र, उसके आगे जो स्वसम वेद है उसको मैं देता हूँ। ब्रह्मा बोले, मैं सदा काल से सृष्टि में लगा रहता हूँ, मुझे फुर्सत नहीं। तब योगजीत कबीर बोले, हे ब्रह्मा, तुम संसारी हो, तुम्हारा 5वां वेद तुम्हारे काम का नहीं है, जो समय पा करके नष्ट हो जाएगा। उस सिर को भगवान शंकर ने बद्री बन ब्रह्म कपाली, भगवान ब्रह्मा का 5वां शीश काटा था।
तो इसीलिए उसे बद्री वन ब्रह्म कपाली कहते हैं। वहां पर ब्रह्मा जी का 5वां शीश काटा गया, 4 शीश रह गए, 4 वेद रह गए, 5वां वेद वहां से गायब हो गया। अद्या ने तुम्हें श्राप दिया है, जाओ तुम्हारी जगत में पूजा नहीं होगी, जो तुम्हारी संतान होगी वो कैसे होंगे? धूर्त, विषयी, जीवमार, दरिद्री और बटपार होंगे। तमाम प्रकार के जो वेद पाठी होंगे वो सत्मार्ग में चलने वाले होंगे। वो विवाह में, श्राद्ध में, प्रायश्चित में, कटकर्म में, वेद में, ज्योतिष में सत पर चलने वाले ब्राह्मण होंगे, संत मार्ग के साधु और गुरु होंगे। लेकिन जो मांस खाने वाले होंगे वो संसार में उन्हें गलत दृष्टि से देखा जाएगा। आज ब्राह्मण होकर और अगर कोई मांस खाता है तो आप उससे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो शास्त्र में कहा जाता है, आमिक भोजन दुज करे, क्षत्रिय दे आशीष, ते अवगुण के कारणे अजगर जन्म 25। अगर ब्राह्मण होकर मांस खाता है और आमिक भोजन दुज करे और क्षत्रिय दे आशीष, ब्राह्मण होकर मांस खाए और क्षत्रिय को आशीर्वाद दे, तो आमिक भोजन दुज करे, क्षत्रिय दे आशीष और ते अवगुण के कारण अजगर जन्म 25 जन्म तक उसे अजगर का तन धारण करना पड़ेगा। मांस खाने वाले व्यक्ति को शास्त्र ऐसा कहते हैं छूना भी नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। लेकिन बस वही बात है, तब एक रावण था, आज घर घर में रावण है। तब एक कंस, आज घर घर में कंस है। ये समस्या खड़ी हो गई है। तो मांस खाने वाले व्यक्ति को साहब ने बहुत बड़ा अपराधी माना है, और फिर ब्राह्मण होकर के मांस खाता है वो बहुत बड़ा पातकी होता है। क्योंकि ब्राह्मण को तो समाज का अगुआ माना गया था, और जब गुरु ही भूल जाएगा तो चेला बेचारा क्या करेगा? जाका गुरु है अंधरा, चेला निरका अंध, और अंधे को अन्ना मिले तो पड़े काल के फंद। जब तुम लोग, अभी तक लोग क्या कहते थे, अगर कोई पंडित जी मिल जाए तो पंडित जी सीधे नहीं कहा, उन्हें गुरु जी का, गुरु जी प्रणाम, मतलब ब्राह्मण हो तो गुरु जी हो, इतना बड़ा सम्मान। लेकिन आज उन्होंने अपना सम्मान स्वयं समाप्त कर लिया। अब वो मांस खाएंगे, दुष्कर्म करेंगे, तो ब्राह्मण कहां रह गया? फिर तो रावण का वंशज हो सकता है। वैसे तुलसी बाबा तो यही कह रहे हैं, पूजो विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तुलसी बाबा तो ये लिखे, लेकिन ना वो गलत नहीं लिखे, समझे का फेर। पूजो विप्रशील गुणहीना कह रहे हैं, लेकिन हम उनसे अगर पूछ रहे हैं कि पूजो विप्रशील गुणहीना, हम तुम्हारी बात मान ले, तो फिर भाई रावण की पूजा करो चाहिए कि ना? अपने घरे रावण की फोटो लगाओ, रोज ओम जय रावण देवता का हाव करो, तो बने रावण की पूजा करो, कुंभकर्ण की करो, मेघनाथ की करो, तमाम और हैं राक्षसी तमाम है, उनकी पूजा करो। तो जानन की पूजो विप्रशील गुणहीना, तो उनको पूज लो। लेकिन क्या बताया जाए, अब मैं कैसे कह सकता हूं? मैं तो तुलसी बाबा को वैसे कुछ कह भी नहीं सकता हूं, क्योंकि वो महान कवि हैं। हम उनकी, चूंकि क्या उनके सामने स्थिति परिस्थिति रही, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन परम संत, हम उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर विप्र मांसाहारी है तो उसकी पूजा नहीं होती है, ना होती है, ना होगी कभी। मांसाहारी मानवा, हमारे साहब कबीर के अनुसार, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। वो प्रत्यक्ष में राक्षस है। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी जो संगत करे वो भक्ति में हानि। तो मांस खाने वाले व्यक्ति को पैलगी भी नहीं करना चाहिए, निषेध है। और इसके अलावा जो लोग पशुओं की बलि देते हैं, जो लोग पशुओं को काटते हैं, उनके जितने रोम होते हैं उतने कल तक उन्हें रो नरक में रहना होता है। जितने उस पशु के रोए होंगे उतने कल तक उसे रो नरक भुगतना पड़ता है। जुआ खेलने वाला 32 कल तक भी पाक नरक में रहता है।
जुआ खेलना भी बहुत बुरी चीज होती है। आप सब लोग जानते हो किसने किसने जुआ खेला। जुआ खेला था राजा नल ने। राजपाट चली गई, दर दर की ठोकरें खाते रहे, यहां तक कि उनकी बहन ने भी उन्हें खाना नहीं दिया था। अगर आप लोगों ने सुना होगा, जिस समय राजा नल का सब कुछ छूट गया और उनकी बहन के यहाँ यज्ञ हो रहा था, उस समय राजा नल बाग में पहुंचकर खबर भिजवाई कि जाओ हमारी बहनी के कह दो तुम्हारे भाई आए। बहनी ने भी खाना नहीं दिया था, याद रख लेना। बची हुई कुरकुट पूड़ी इनकी टुकड़े सूखे एक करवा में भर के, और जब सब लोग खा चुके, को नहीं बचो, तब वे अंधेरी रात में लई के करवा आई और आके काला भैया सब लोग खाना खा चुके, कुछ बचो नहीं, यो तुम ले लो और यो खा ले। राजा नल ने खाया नहीं था, बल्कि उसको वही गाड़ दिया था, वही गाड़ दिया था। और जब राजा नल को पुनः राज्य प्राप्त हुई, तब बहन को कोई काम से आई, तब वही करवा फाड़ करके दिया था। अरे बहन, जब मेरा समय गिरा था तो तुमने उस समय भी काम नहीं दिया था, याद रखना। तुमने साथ नहीं दिया था, कोई और साथ दे या ना दे, कम से कम बहन को तो साथ देना चाहिए, भाई को तो साथ देना चाहिए। तो जुआ खेलने वाले व्यक्ति की ये दशा होती है। सोचो, उनका परिवार साथ नहीं देता है, उनके लोग साथ नहीं देते हैं। राजा नल ने जुआ खेला, जाने वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे, राज्य उनकी छिन गई। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। और जुआ खेला था पांडवों ने, जुआ खेला पांडवों ने। क्या हुआ? सर्वस्व चला गया, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव में रख दिया, सब कुछ चला गया। 13 वर्ष उनको जंगल में रहना पड़ गया, और इसके बाद फिर भी उन्हें एक भी गांव देने के लिए तैयार नहीं होते। तो यहां तक कह दिया कि सुई की अग्रभाग भी जमीन नहीं दूंगा, अग्रभाग नहीं दिया, बिना युद्ध के। तब फिर युद्ध हुआ, और युद्ध में फिर बाद में पांचों पांडव विजयी हुए, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जुआ खेलना भी महापाप होता है। जुआ खेलना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे गांव में जुआ होता कि नहीं? होत होई, वो पक्का होत होई, जरूर होत होई, चाहे भले लकड़ी है काहे ना होत हो। और नहीं तो जुआ चूंकि ऐसा ये बना दिया है कि आज लोग बिना ओखे इलाका कर रहे ना पाई, खाना नहीं खाइए लेकिन लकड़ियां जरूर खिलिए जाता है। ऐसा समय आ गया है। तो साहब कहते कि जो जुआ खेलते हैं वो जुआ खेलना भी 32 कल्प तक कुंभी पाक में उन्हें रहना पड़ता है।